बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। संसार की कोई भी वस्तु परलोक के साथ नहीं जा सकती, यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं रह जाता है, परंतु सतगुरुदेव द्वारा दिया हुआ शब्द एवं इस शब्द की कमाई ही साथ जाने वाली है। इस प्रकार बहुत समय तक प्रवचन होते रहे। सत्संग की समाप्ति पर घर के सभी सदस्यों ने नाम की दीक्षा मांगी और अपने उनकी श्रद्धा व प्रेम को देखकर उन्हें नाम दान देने की कृपा की। आपके अनुपम दर्शन तथा सच्चे नाम से प्रभावित होकर सेठ जी की वृद्ध माता को बहुत आनंद आया और उसकी सुरती ध्यान में लीन हो गई। उस संस्कारी आत्मा की सुरती जब शब्द से जुड़ गई तो वह सच खंड के नजारों में मग्न हो गई। सेठ जी की माता जी जब धूमधाम का दृश्य देखकर वापस इस पिंड देश में आई तो आप पर बलिहारी बलिहारी जाने लगी और कहने लगी कि हम जीव कितने भाग्यशाली हैं कि आज स्वयं खंडों ब्रह्मांडों के मालिक हमारे घर में चलकर आए हैं। रिद्धि सिद्धियां जिनके आगे हाथ बांधे खड़ी हैं, सब देवी देवता जिनकी सेवा के इच्छुक हैं। सेठ जी ने श्री चरणों में विनय की भगवान, यह कमरा जिसमें आप विराजमान है वह आप अपना ही समझिए और हमारी यह इच्छा है कि हम प्रतिदिन यहाँ आपकी आरती व भजन अभ्यास किया करें। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर फरमाया, ठीक है। श्री परमहंस दयाल जी के पावन वचनों की वृष्टि कर अन्यत्र चले गए। 3 दिन पश्चात अचानक ही सेठ जी की माता का स्वर्ग सिधार गई। सेठ जी को अत्यंत शोक हुआ। उनके दिल में तरह तरह के संकल्प उठने लगे। इसी शोक युक्त विचार में जब सेठ जी को रात्रि समय नींद आई तो क्या देखते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी हीरे लाल ज्वारा जड़ित सिंहासन पर विराजमान है, जिसके आगे अनेकों सूर्य की ज्योति भी लग जाती है। ऐसे दिव्य सिंहासन के समीप सेठ जी की माता जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों की ओर बैठी हुई हैं। सेठ जी ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय की प्रभु मेरे माता जी तो आपको सुकोमल चरण छत्र छाया में मुस्कुरा रही हैं और हमें इनका अत्यंत शोक हुआ है। आपने फरमाया, सेठ जी तुम्हारी माता जी उच्च संस्कारी आत्मा थी। नाम दीक्षा से ही इस की सुरती ब्रह्मांड में शीघ्र ही पहुंच गई। इससे सुरती को सदगुरु के प्रेम के अटूट बंधन में बांध दिया। अतः अब इस अपनी कमाई और भावना अनुसार श्री चरणों में स्थान मिला है। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने यह स्वप्न वाली बात सब लोगों पर प्रकट कर दी और सब लोग सुनकर कृतकृत्य हो गए तथा आपने भाग्यों की सराहना करने लगे तथा श्री परमहंस दयाल जी के जय जयकार करने लगे। कुछ दिनों बाद श्री परमहंस दयाल जी ने रामनगर में कृपा की। वहां पर एक प्रेमी ने, जिनका नाम चौधरी प्रेमचंद्र था, श्री चरणों में आकर प्रार्थना की, श्री महाराज जी मैं बहुत समय से शुभ कर्म कर रहा हूँ। दिन में 4 घंटे तो पूजा पाठ करता हूँ और चारों धाम घूम कर आया हूँ, फिर भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संत सदगुरु की उपदेश की कमाई तथा सदगुरु की कृपा से ही दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय इस मन में को एकाग्र करने का नहीं। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक पूर्ण शांति का अनुभव नहीं हो सकता। यह तो तुम स्वयं ही सोच सकते हो कि दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के सपुर्द हुए बिना उत्तम नहीं बन सकती, तो यह जन्म जन्मांतरों की अपवित्र मन बिना सतगुरु की शरण में जाने से कैसे निर्मल बन सकता है। तुम जो ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, इनकी समझ बूझ और इन वचनों पर चलना भी तब हो सकेगा जब समय के पूर्ण सदगुरु की शरण मिलेगी। वे ही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं। क्या इस समय के रोगी को 1000 वर्ष पहले वैद्य से औषध मिल सकती थी?
यह सुनकर वह श्री चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही श्री चरणों की धूली उसके मस्तक पर लगी तो उसकी बुद्धि में प्रकाश होने लगा और सुरती मनोहर छवि की ओर आकर्षित हो गई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसकी विनय करने पर उसे शब्द का भेद बताया। जब उसके अभ्यास की कमाई की और सुरती की अंतर्मुखी किया तो उस नाम की कमाई के कारण अंतःकरण में आत्मिक दृश्य दिखे। जिस स्थान पर वह पहले सत्संग के लिए जाता था वहां गया तो सभी अन्य लोग चौधरी प्रेमचंद के बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित हो गए। अब तो उनकी आंखों में निराली ज्योति और हृदय में अनूठी मस्ती की लहर झूम रही थी। सबने मिलकर उनसे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने उत्तर दिया, बलिहारी जाऊं मैं अपने श्री सद्गुरुदेव जी पर, जिन्होंने मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सुरती को इस संसार के मोह से स्वतंत्र कराकर अंतर्मुखी कराया और शब्द का भेद बताया। इस प्रकार वह मुक्त कंठ से श्री परमहंस दयाल जी का गुणानुवाद करने लगा। उसकी बातें सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे भी चौधरी प्रेमचंद्र जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन के लिए गए। श्री दर्शन कर सबने श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु जी आप कुछ दिन यहाँ रहकर अपने वचनों से हमें भी कृतार्थ करें। उनका श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रेम तथा श्रद्धा देकर श्री परमहंस दयाल जी ने उनकी विनय स्वीकार की। एक दिन सत्संग में श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, इस जीव का सच्चा साथी केवल संत सतगुरु ही है। शेष जितने भी सांसारिक संबंध है इनका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं। इनका संबंध मनुष्य के शरीर से है। जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिल जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का संसार से संबंध है। इसी प्रकार 2 दिन अमृत प्रवचन होते रहे। तीसरे दिन चौधरी प्रेमचंद्र सड़क पर चलते चलते गिर पड़े और शरीर छोड़ दिया। तब सब सत्संगी आपस में कहने लगे कि वह तो प्रेमचंद कहता था कि मैंने अपना घर देखा है और श्री परमहंस दयाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है, परंतु वह तो अकाल मृत्यु ही मर गया। रात को सत्संग के मुखिया लाला निर्मल दास जी को स्वप्न आया। क्या देखते हैं कि श्री परमहंस दयाल जी हजारों प्रेमियों के मध्य में चमकते हुए सिंहासन पर सचखंड में विराजमान है और दोनों ओर से एक एक सेवक चवर झुला रहा है। उसने दरवाजे से चौधरी प्रेमचंद को अंदर आते हुए देखा। जब पास आया तो श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमचंद जी आ गए हो? उनके श्री चरणों में सिर झुकाकर विनय की, हाँ श्री प्रभु जी। श्री परमहंस दयाल जी ने एक चवर झुलाने एक वाले को आज्ञा दी, यह चवर झुलाने की सेवा प्रेमचंद को दे दो और तुम किसी दूसरी सेवा में लग जाओ। श्री आज्ञा पाकर उस सेवक ने चवर चौधरी साहेब जी को दे दिया, स्वयं दूसरी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मल दास जी जब नींद से उठा तो स्वप्न वाली घटना को याद कर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन सत्संग में जाकर हर्ष में कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देख आया हूँ कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं पार ब्रह्म है और कली काल में के जीवों का उद्धार के लिए ही धूमधाम से आए हैं। यह सुनकर सब प्रेमियों के संशय निवृत्त हो गया और वे श्रद्धा व प्रेम के साथ श्री परमहंस दयाल जी का गुणगान गाने लगे। तब सब संगत ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी सच्चे नाम की दीक्षा दी जाए। श्री परमहंस दयाल जी ने उनका आघात प्रेम देकर उन्हें नामदान से कृतार्थ किया। वे लोग कृतकृत्य हो गए। कुछ दिन वहां अमृत वर्षा करने के बाद श्री परमहंस दयाल जी आगरा में पधारे, जहां भी सत्संग प्रचार अथवा जीव कल्याण हेतु आश्रम स्थापित करते उसका शुभ नाम कृष्ण द्वार रखा जाता। फिर आगरा से टेरी पधारे। पुनः आपने अधिक समय टेरी में व्यतीत किया। टेरी में शीत की अधिकता थी, परंतु आप केवल एक मलमल का चोला पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी 1915 को आप
के श्री कोमल सुकोमल तन के दाहिने भाग पर पक्षघात फाजिल के चिन्ह प्रतीत हुए। बन्नू को हाट तथा अन्य स्थानों से डॉक्टर बुलाए गए, परंतु वहां डॉक्टरों की क्या दाल गलती थी। वे स्वयं पारब्रह्म सृष्टि कर्ता के कर्णधार थे। उन्हें भला सर्दी क्या कष्ट दे सकती थी। आपने जबकि बाल्यकाल से ही योग साधना से देहाध्यास कर विजय प्राप्त कर ली थी। यह तो आपकी निजी मोह थी। ना मालूम किस परमार्थ कार्य की सिद्धि हेतु अथवा किस देवी विपत्ति का निवारण करने के लिए स्वयं अपने तन पर कष्ट सहन कर रहे थे। एक दिन आपने वचन फरमाए कि लोगों ने यह समझ रखा है कि हम बीमार हैं, किंतु वे भला क्या जाने इस रहस्य को। यह गुप्त भेद है, आप इन्हें नहीं जान सकते। वास्तव में संत महापुरुषों का हृदय समुद्र के से भी गहरे, आकाश की से असीम उच्च तथा धरती सम श्रेणु होते हैं। वे गुप्त रूप से मायावी जीवों का कष्ट अपने पर लेकर उन्हें भक्ति का सुखद मार्ग बताते हैं। इन रहस्यों को जीव बुद्धि समझ सकने में असमर्थ है। आपके आगमन से पहले सीमा प्रांत के अधिकांश लोग भक्ति मार्ग में भटक चुके थे। अतएव मोह ममता एवं तृष्णा की ज्वाला में दिन रात झुलस रहे थे। आपने निरंतर सतुपदेशों की पावन धारा बहाकर स्तब्ध हृदयों को शीतलता प्रदान की। इस प्रकार प्रत्येक कष्ट को सहन करते हुए आपने सीमा प्रांत की दशा को सर्वथा पलट दिया। आपने संत महापुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों को श्री रामायण के इस चौपाई के अनुसार सत्य सिद्ध किया। साधु चरित शुभ सरिसी कपासु, निरस विषाद गुण में फल जासु। जो सही दुख परि छिद्र दुहावा, वंदनीय जो ही जे ही जग जस पावा। श्री रामायण बालखंड। संतों के चरित्र कपास के समान कल्याणकारी हैं। यह चरित्र देखने में तो है रस सहित, परंतु उसका फल बहुत गुण युक्त है। जिस प्रकार कपास में रस तो कुछ नहीं, परंतु उसका फल गुण युक्त है। कपास जंगल में गर्मी शीत वर्षा सहन कर उत्पन्न करती है केवल दूसरों के भले की खातिर, पर वह कपड़ा बनकर दूसरों के तन को ढकती है। अर्थात आप दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। इसी प्रकार संत महापुरुष भी संसार में पहले कठिन साधना करके फिर संसार में अनेक कष्ट सहन कर के अथवा जीवों के अवगुण न देखते हुए उनमें सुधार करते हैं। इसी से वे वंदना के योग्य हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।